चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। आप कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू की। जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने भी कहा निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद। बीजेपी के 3 और लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान। छठी सूची में 2 सीटें राजस्थान और 1 सीट मणिपुर की। अब तक 405 प्रत्याशी तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसीरहाट की भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा से की बात। रेखा को बताया शक्ति स्वरूपा। रेखा पात्रा ने उठाया था टीएमसी नेताओं के शोषण का मुद्दा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोले गांधी परिवार से होने के कारण भाजपा ने वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया। अगर वे कांग्रेस में आएंगे तो हमें खुशी होगी। आईपीएल में सट्टा खेलने वाले की पत्नी ने सुसाइड किया। इंजीनियर पति पर 1.5 करोड़ कर्ज था। उधार देने वालों की धमकियों से थी परेशान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली जयराम रमेश गांधी परिवार के दरबारी कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद दरबारी हमारे कामों के आंकड़े तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे। केरल सीएम बोले संघ परिवार जय हिंद बोलना छोड़ दे। एंटी सीएए रैली में कहा भारत माता की जय और जय हिंद नारा मुस्लिमों ने दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 26 मार्च को पहुंचे सागर लोकसभा क्षेत्र के बिलहरा। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस वाले कहते थे कि लाडली लक्ष्मी योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी। हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, झूठ बोलना भाजपा वालों की पहचान नहीं। लाडली लक्ष्मी योजना न तब बंद हुई, न आज बंद हुई, न अगले चुनाव तक बंद होगी। बहनों के लिए सभी योजनाएं जारी रहेगी। पंजाब के कांग्रेसी सांसद बीजेपी में शामिल रवनीत बिट्टू के दादा बेअंत सिंह की खालिस्तानियों ने की थी हत्या। लुधियाना से लड़ सकते हैं चुनाव। कर्नाटक मिनिस्टर बोले मोदी मोदी चिल्लाने वाले स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारो। भाजपा ने कहा इससे युवा वोटर्स डर जाएंगे। चुनाव आयोग में शिकायत की। बीजेपी सांसद दिलीप घोष बोले ममता अपना पिता तय करे, खुद को कभी गोवा कभी त्रिपुरा की बेटी कहती है। टीएमसी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। बीआरएस नेता बोले भाजपा को सिर्फ क्षेत्रीय नेता रोक सकते हैं। केजरीवाल ममता और केसीआर इसमें सक्षम, कांग्रेस में मुकाबला करने की ताकत नहीं। रूस में फंसे 7 भारतीयों में एक युवक करनाल का बॉर्डर से हटाकर बंकर खोदने में लगाया। वतन वापसी के इंतजार में परिजन। बीजेपी कैंडिडेट कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट का विवाद बढ़ा। एनसीडब्ल्यू का ईएसआई को लेटर लिखा। कांग्रेस नेताओं का रवैया असहनीय। केंद्रीय रेल मंत्री ने भी शिकायत की। 14 घंटे बाद अस्पताल से बांदा जेल भेजा गया। मुख्तार अफजाल का दावा, भाई ने जहर देने की बात कही। बेटा बोला 900 किलोमीटर दूर से आया, मिलने नहीं दिया। हिमाचल बीजेपी ने कांग्रेस के 6 बागियों को दिया टिकट। विधानसभा उपचुनाव के लिए गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के 8 उम्मीदवार भी तय। पंजाब में अकाली दल प्रधान का बीजेपी पर अटैक। गठजोड़ न होने पर बोले बादल, पंथ और पंजाब हमारे लिए राजनीति से ऊपर सत्ता का लालच नहीं। पंजाब में आज होला महल्ला का आखिरी दिन। निहंगों के बाड़े में विदेशी युवती। 3 दिन में 3.5 लाख से अधिक लोगों ने टेका माथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बेल्जियम समकक्ष अलेक्जेंडर डी क्रूज से फोन पर की बात। इस दौरान दोनों शीर्ष नेताओं के बीच सुरक्षा की बहाली और रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर हुई चर्चा। फोन पर बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने पिछले सप्ताह ब्रुसेल्स में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए डी क्रू को भी दी बधाई। आईपीएल में मोहाली को 4 और मैच मिले। दूसरे शेड्यूल में खेले जाएंगे 4 टी20। चारों मैच अप्रैल में शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। बीजेपी ने 6 बार के सांसद हेगड़े का टिकट काटा। 400 सीटें लाकर संविधान बदलने की बात कही थी। पार्टी ने बयान से किया था किनारा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोले गांधी परिवार से होने के कारण भाजपा ने वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया। अगर वे कांग्रेस में आएंगे तो हमें खुशी होगी। रंग पंचमी पर महाकाल मंदिर में रंग गुलाल बेन आगे की घटना के बाद प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की। पंडे पुजारी मनाएंगे प्रतीकात्मक त्योहार। परिवार नहीं बचेगा तो चैंपियन बनकर क्या करूंगा। पीएम को मणिपुर बुलाने वाले फाइटर बोले बच्चों का हाल देखकर रोना आता है। आरजेडी की पीएम मोदी से अपील, शाहनवाज को दे बीजेपी टिकट। भाजपा का पलटवार, कहा उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी कर रही इंतजार। राष्ट्र निर्माण में होगी बड़ी भूमिका। राजस्थान में पहले चरण की सीटों पर आमने सामने उम्मीदवार। 3 सीटों पर पार्टी बदलकर फिर प्रत्याशी मैदान में। 4 विधायक लड़ रहे लोकसभा चुनाव। विराट बोले मुझे टी20 प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर मुझ में काफी खेलबा की अचीवमेंट नहीं, टीम की जीत के लिए खेलता हूँ। होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। 800 से अधिक चालान काटे गए।
भूपेश बोले बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो कांग्रेस जीतेगी। पाटन में कहा सभी कार्यकर्ता करें नामांकन। एक सीट पर 375 प्रत्याशी तो ईवीएम नहीं। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा चालू खाता घाटा 6.3 अरब डॉलर घटा, 2 गुने से अधिक हुआ एफटीआई। तारक मेहता फेम एक्ट्रेस जेनिफर को मिला न्याय। यौन उत्पीड़न केस में असित मोदी पर आया कोर्ट का फैसला। लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 21 दिन बाद खत्म की भूख हड़ताल। बोले लद्दाख के लिए लड़ाई जारी रहेगी। भोजशाला में एएसआई सर्वे का 5वां दिन। हिंदू पक्ष ने की पूजा और हनुमान चालीसा पाठ। करीब 9.5 घंटे तक चला सर्वे। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। नकुल ने भरा पर्चा। सिंघार ने शिंदे को कहा गद्दार। सीधी से कमलेश्वर, बालाघाट से सम्राट ने किया नामांकन। क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर। वुमेन्स एशिया कप का शेड्यूल जारी। एलआईसी को 39.39 लाख रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस। कम भुगतान के लिए कार्रवाई। हरियाणा में बीजेपी को अपनों से ज्यादा कांग्रेसियों पर भरोसा। 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस बैकग्राउंड वाले। कास्ट समेत कई समीकरण साधने की रणनीति। होली भाई दूज पर बोले सीएम मोहन यादव। कहा माताओं, बहनों और बेटियों के साथ खड़ी है भाजपा सरकार। एक बार फिर कांपेगा पाक। पोखरण में आईएएफ के फाइटर जेट टारगेट पर साधेंगे निशाना। उत्तराखंड में बसपा ने 5 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। 2 मुस्लिम चेहरे भी मैदान में जमकर हुआ पॉलिटिकल ड्रामा। अकोला पश्चिम विधानसभा सीट पर नहीं होगा उपचुनाव। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की इलेक्शन कमीशन की अधिसूचना। शुभ मुहूर्त देकर बस्तर सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप ने भरा नामांकन। कवासी लखमा को बताया घोटालेबाज। शाहरुख खान का एआई जनरेट एनिमल लुक वायरल। 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ सोशल मीडिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा देश को ईडी और सीबीआई वाले चला रहे हैं। होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। 800 से अधिक चालान काटे गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। आप कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू की। जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने भी कहा निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद। भाजपा कार्यकर्ता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सचिवालय की तरफ जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया। शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। वे 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। केजरीवाल की ईडी कस्टडी से सरकार चला रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने दूसरा सरकारी आदेश जारी किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराई जाए। केजरीवाल ने 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया था। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करें। उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे। जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बयान दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा हमारी सरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। इस दौरान कानून और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 26 मार्च को पहुंचे। सागर लोकसभा क्षेत्र के बिल्हरा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस वाले कहते थे कि लाडली लक्ष्मी योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी। हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, झूठ बोलना भाजपा वालों की पहचान नहीं। लाडली लक्ष्मी योजना न तब बंद हुई, न आज बंद हुई, न अगले चुनाव तक बंद होगी। बहनों के लिए सभी योजनाएं जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार 26 मार्च को सागर लोकसभा क्षेत्र के बिल्हरा पहुंचे। यहां सीएम यादव नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा। सीएम मोहन यादव ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस वाले कहते थे कि लाडली लक्ष्मी योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी। पैसा नहीं, इतने पैसे कहां से आएंगे। सीएम यादव ने कहा कि हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, झूठ बोलना भाजपा वालों की पहचान नहीं। लाडली लक्ष्मी योजना न तब बंद हुई, न आज बंद हुई,
न अगले चुनाव तक बंद होगी। बहनों के लिए सभी योजनाएं जारी रहेगी। इतना ही नहीं, सीएम यादव ने कहा कि जब मैं उज्जैन दक्षिण से विधायक बना उस वक्त प्रीति भार्गव ने कहा, भैया आप कुछ करो मत करो, लेकिन गांव-गांव में कुछ भी करके आप सार्वजनिक शौचालय बनवा दे। कहा कि उन्होंने मुझे कि गांव के अंदर ये काफी बड़ी समस्या है। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और कहा कि आप अपनी विधायक निधि से ये मदद कर देना। लेकिन पीएम मोदी ने गांव-गांव के हर घर में अभियान चलाकर शौचालय बनवाया।